पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। इसमें आज हमने संजय कुमार, राजस्व कर्मचारी हैं, अंचल कार्यालय कराय परसुरा, जिला नालंदा को आज 27/27/11/25 को 4,500 रुपये रिश्वत लेते हमारी टीम ने रंगे हाथ अभी गिरफ्तार कर लिया। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लगातार सरकार और विभाग सख्त होती नजर आ रही है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पदभार ग्रहण करने के बाद काफी एक्शन मोड में है और वहीं भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई निगरानी के हाथों सौंप दी गई है। दरअसल निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम लगातार ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करती नजर आ रही है। तो वहीं हम बात करें तो निगरानी अन्वेषण ब्यूरो टीम की एक छापेमारी दल ने फिर एक बार बड़ा डिटेंशन किया है, जिसमें कि घूस लेते रंगे हाथ नालंदा के कराय प्रसुराय से एक अंचलाधिकारी के कार्यालय से एक कर्मी को गिरफ्तार किया है और उनके पास से लगभग 4,500 रुपया घूस की बरामदगी की गई है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बिहार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने साफ तौर पे बताया है कि कराय परसुराय नालंदा में ये पूरी कार्रवाई की गई है। लगभग इस पे शिकायत मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई टीम के द्वारा की गई है। आइए सीधे सुनवाते हैं इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं जितेंद्र सिंह गंगवार। वो अभी की तुरंत सूचना है, अभी 10 मिनट पहले प्राप्त हुई कि आय से अधिक संपत्ति के अलावा आज हमने ट्रैप टीम भेजी थी। उस ट्रैप टीम की FIR थी 101/2025। इसमें आज हमने संजय कुमार, राजस्व कर्मचारी हैं, अंचल कार्यालय कराय परसुरा, जिला नालंदा को आज 27/27/11/25 को 4,500 रुपये रिश्वत लेते हमारी टीम ने रंगे हाथ अभी गिरफ्तार कर लिया है। इसमें हमारे पास में श्री रमेश कुमार, पिता सुरेश प्रसाद, जो उसी थाना के ग्राम सलेमपुर के रहने वाले हैं, इन्होंने पिटीशन दिया था कि मेरे कार्य को करने के लिए 4,500 रुपये की मांग कर रहे हैं। उसका सत्यापन कराया गया तो सत्यापन में ये पता चला कि पहले उनकी डिमांड 5,000 रुपये की थी और फिर परिवादी के कहने पर बोला कि कुछ कम करके दे दीजिए, तो 4,500 की उनकी डिमांड थी, क्लियर कट डिमांड थी। उसका हमारे पास में रिकॉर्ड है। उसके आधार पर FIR दर्ज हुई और आज सुबह जो हमारी टीम गई, इनको भी गिरफ्तार कर लिया। तो इस प्रकार से ये 101 FIR हुई और ये ट्रैप का कांड दर्ज हुआ। ट्रैप के मामलों में अगर हम बता दें तो 82 कांड अभी तक हमने दर्ज किए हैं ट्रैप में, रंगे हाथ गिरफ्तार करने के जो मामले। पिछले 8 सालों में कोई भी ऐसा साल नहीं है जिस साल इतने अधिक कांड दर्ज किए गए। पिछले 8 सालों में मात्र 2022 में 50 कांड दर्ज हुए थे, बाकी सब सालों में उससे कम दर्ज हुए थे। और इस साल अभी नवंबर का महीना है, अभी हम नवंबर और पूरा दिसंबर का महीना है, 82 कांड हम अभी तक दर्ज कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी तेजी से टीम बना करके हम लोगों ने कार्रवाई की है। जो रिश्वत की राशि है उसमें इस साल जो 82 कांड है उसमें एवरेज, किसी में कम किसी में ज़्यादा, एवरेज करीब 38,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई एवरेज। एक सबसे बड़ा मामला आया था, इसमें 3 लाख रुपए की राशि की मांग की गई थी, जिसको हमने 24 मई 2025 को जब्त किया था। कुल मिलाकर के निगरानी अन्वेषण ब्यूरो का आज तक का आंकड़ा 100 को पार कर गया। अब हमने 102 FIR दर्ज की और इसमें भी अगर पिछले 8 वर्षों का आंकड़ा लें तो पिछले 8 वर्षों में किसी भी साल में इतनी FIR नहीं दर्ज। महज 72 FIR दर्ज हुई थी, जो मैक्सिमम थी 8 सालों में, 2022 में। और आज हम 102 FIR दर्ज कर चुके हैं। तो पिछले 8 सालों के रिकॉर्ड में भी सबसे ज़्यादा FIR हमने टोटल 102 दर्ज कर ली। तो जाहिर सी बात है ये दूसरी कार्रवाई 24 घंटे के अंदर
की गई है, जिसमें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम की पहली कार्रवाई अगर 24 घंटे की बात करें तो समस्तीपुर के एक कार्यपालक पदाधिकारी जो कि नगर परिषद के हैं, उपेंद्र नाथ वर्मा, उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति लगभग 1,75,00,000, जो कि अब आंकड़े बढ़ गए हैं और 1,75,00,000 यह आंकड़ा हो गया है, जो कि कहीं ना कहीं अवैध संपत्ति अर्जित की गई थी, जिस मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो टीम की बड़ी कार्रवाई हुई है और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इन पर विभागीय कार्रवाई भी अब की जा रही है। ऐसे में देखा जाए तो निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना टीम की ये बड़ी कार्रवाई एक बार फिर से नालंदा में देखी गई है, जहां पे एक अंचलाधिकारी के कर्मी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार अन्वेषण ब्यूरो के डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार। देखिए, कल हम लोगों ने आय से अधिक संपत्ति जो भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा अर्जित की जाती है उसके संबंध में पूरी गोपनीय जांच करने के उपरांत केस दर्ज किया, जो संख्या थी 99, कांड संख्या 99 2025। इसमें प्राथमिकी अभियुक्त बने श्री उपेंद्र नाथ वर्मा, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद रोसड़ा समस्तीपुर में है। उनके विरुद्ध में आय से अधिक संपत्ति का जैसे ही मामला दर्ज हुआ, विभिन्न सीनियर पदाधिकारी जिसमें डीएसपी रैंक के पदाधिकारी थे, उनकी टीम बनाकर उनके 2 स्थानों पर हमने छापामारी की। एक उनका समस्तीपुर जहां रहते हैं वहां पर, और दूसरा उनका पटना में जो घर है वहां पर। ये घर उनका आशियाना फेज 2 राजीव नगर में था। उन पूरी छापामारी से पहले जो हमारी एफआईआर थी उसमें 1,16,90,000 से अधिक राशि का अवैध संपत्ति दर्ज करने का मामला हमने जांच में पाया था। 1,16,90,000 का, जो उनकी ज्ञात सोर्स, जो उनका वैलिड इनकम था, उससे 86% ज़्यादा था। इस पर जब हमने कार्रवाई शुरू की तो कार्रवाई में कुछ और चीज़ें भी मिली, जिससे अब ये संख्या बढ़ जाएगी। जैसे कि उनके दोनों ठिकानों को मिलाकर के 10,50,600 रुपये नगद कैश की बरामदगी, जो बहुत बड़ी राशि है। उसके अलावा उनके घर में ज्वेलरी पाई गई। ज्वेलरी का हम लोग मूल्यांकन कराते हैं, जो सर्टिफाइड पदाधिकारी वैल्यूअर हैं उनके द्वारा जब मूल्यांकन कराया गया तो उसका मूल्य पाया गया 27,30,297 रुपये। और एफआईआर में हमको पता चला था कि उन्होंने 11 जमीनों की खरीद की है, लेकिन जब उनके घर की तलाशी ली गई तो कागजातों में 3 और जमीनें पता चल गई, जो हमारी एफआईआर तक हमारी गोपनीय जांच में नहीं पता थी। तो इन 3 जमीनों का अभी मूल्य निकाला जाएगा तो वो भी अधिक होगा। और इसके अलावा एक इनोवा कार, एक स्विफ्ट डिजायर कार के भी वहाँ पर वैल्यूएशन की बात है और जब्त किया गया। विभिन्न इंश्योरेंस कंपनी में बहुत सारे निवेश हुए हैं, उसके भी कागजात जब्त किए गए। और एक बैंक का पासबुक मिला। उस पासबुक का जब एनालिसिस पूरी रात भर जो छापामारी हुई उसके बाद आज सुबह किया गया तो उसमें पाया गया उस पासबुक में भी करीब 40 लाख रुपए और जमा है। तो कुल मिलाकर के ये संपत्ति अगर आप देखें 1,16,00,000 से बढ़कर अब लगभग 1.25 करोड़ से अधिक हो जाएगी। इसमें अभी जमीन, कार इत्यादि का वैल्यूएशन करना है। कुल मिलाकर के हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आय से अधिक संपत्ति के मामलों में हम लोग बहुत ही संवेदनशील और गोपनीय तरीके से काम करते हैं। पूरी टीम को उचित पुरस्कार दिया जाएगा। और मैं ये बता दूं कि इस वर्ष डीए के कुल 14 कांड दर्ज हुए। इस डीए में तो लगभग 1.25 करोड़ की राशि हो सकती है हो, बाकी 14 कांडों में अभी तक 11 करोड़ की अवैध संपत्ति का हमने मामला इस साल में दर्ज किया। तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो पद के भ्रष्ट दुरुपयोग के भी
6 मामले हमने जब्त किए, जिसमें विशेष रूप से जो हमारे पास में घोटाले के कांड होते हैं, मैं बता दूं, उसके मामले हमने इस बार दर्ज किए हैं। उन 6 मामलों में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सहकारिता विभाग के अंदर गेहूं की फर्जी खरीदारी का मामला है। राजस्व में भूमि सुधार में बगैर सत्यापन के दाखिल खारिज करने का मामला है। नगर विकास विभाग में इंटीग्रेटेड हाउसिंग और स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम में अनियमितता बरतने का मामला है। भूमि सुधार विभाग में निर्धारित सरकारी जो मूल्य है उससे कम में रजिस्ट्री कर दी गई, ये मामला भी आया। तो इसमें भी हमने इसमें सब पदाधिकारियों के विरुद्ध FIR भी दर्ज हुई है। और ग्रामीण विकास के अंतर्गत किसी वैलिड लाभार्थी की जगह किसी दूसरे को खड़ा करके भुगतान ले लिया गया। तो ये सब मामले हमने पद के भ्रष्ट दुरुपयोग के मामले दर्ज किए। आज जो अभी तो जाहिर सी बात है, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार जारी है। वहीं निगरानी DG ने साफ तौर पे आम लोगों से अपील की है कि वो व्हाट्सएप और दिए गए टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं, और जिसके बाद कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में उनको मदद मिलेगी। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।